जवान को जब पुलिस वालों ने रिश्वत देने को मजबूर किया तो फौजी ने रिश्वतखोर सिपाही को कैमरे में कैद कर लिया। मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का है। ये वो स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें पुलिस कांस्टेबल राजपाल रिश्वत के पैसे लेते दिख रहा है। आरोपी कांस्टेबल कह रहा है कि पुलिस पैसे के बिना एक कदम भी नहीं चलती। पुलिस की यह करतूत कैमरे में कैद की है सेना के जवान राम सिंह ने। पंजाब के भटिंडा में तैनात राम सिंह अपने चचेरे भाई गिरिराज की शादी में शामिल होने घर आया था, लेकिन लड़की वालों ने गिरिराज का दिमागी संतुलन ठीक न होने का आरोप लगाकर शादी से इनकार कर दिया। मामले के तूल पकड़ने पर मामला पुलिस स्टेशन जा पहुंचा, जिस पर पुलिस ने मामला निपटाने के नाम पर राम सिंह और उसके चाचा पर रिश्वत के 16,000 रुपए देने का दबाव बनाया। राम सिंह ने ये वीडियो पुलिस के आला अधिकारी को सौंप दिया है, लेकिन जांच के नाम पर आरोपी पुलिस वालों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कानपुर पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाई जा रही चंदन की लकड़ी समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई चंदन की लकड़ी की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से पकड़ी गई है ये चंदन की लकड़ी। ट्रक में लदी चंदन की लकड़ी को उत्तर प्रदेश के बहराइच से कन्नौज ले जाया जा रहा था। कानपुर के काकादेव थाने की पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब वो ट्रकों की चेकिंग कर रही थी। झाड़ुओं से लदे ट्रक पर जब पुलिस वालों को शक हुआ तो उन्होंने इसकी तलाशी ली, जिसमें झाड़ुओं के अंदर 3 कुंटल 20 किलो लकड़ी बरामद हुई। पुलिस ने ट्रक में सवार फिदा हुसैन और गुंदेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश के साथ साथ तस्करों के पूरे नेटवर्क को खंगालने में भी जुट गई है। नवजात जुड़वा बच्चों समेत कुल 4 मासूमों को तलाश है अपने माता पिता की। कुछ मासूमों को जन्म के तुरंत बाद लावारिस छोड़ा गया तो कुछ को 6 महीने तक परवरिश के बाद अपने आप से जुदा कर दिया गया। ये है वो मासूम जिन्हें अब लावारिस का दंश भोगना पड़ रहा है। अपनी कोख से जन्म देने वाली माएं अब इन मासूमों की परवरिश के मुंह फेर चुकी है। वाराणसी के एक नर्सिंग होम में इन नवजात बच्चों को इलाज के बहाने भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में परिजन फरार हो गए। जो पता दर्ज कराया गया था वो फर्जी मिला। वहीं 4 दिनों की ये बच्ची दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके के एक पार्क में लोगों को बीमार हालत में पड़ी मिली, जिसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा में तो इस मासूम लड़के को 6 महीने बाद एक मंदिर में भगवान के आसरे यूं ही छोड़ दिया गया। अलग अलग जगह पर मिले इन बेसहारा मासूमों के लिए कोशिश की जा रही है कि समाज सेवी संस्थाएं इन मासूमों की परवरिश के लिए आगे आए। जंगल में हो रही नशे की पार्टी पर पुलिस ने मारा छापा। खबर हिमाचल के धर्मशाला से है, जहां पर पुलिस ने छापा मारकर 16 विदेशियों समेत 28 लोगों को पकड़ा है। रात के अंधेरे में बैठे ये सभी लोग पार्टी के नाम पर कर रहे थे नशाबाजी। वाकया धर्मशाला के शाहपुर जंगल का है। पुलिस के मुताबिक उसने छापा मारकर गैर कानूनी तरीके से हो रही पार्टी को रोका। छापामारी के दौरान कई लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब भी हो गए। छापामारी में पुलिस ने चरस और बियर की बोतलें बरामद की है। 15-16 विदेशी महिलाएं थी, जिसमें कुछ 2-3 व्यक्ति बॉम्बे और पुणे के थे। शस्त्र बरामद हुए, जिसके विरुद्ध मादक द्रव्य में केस दर्ज करा दिया। पुलिस की छापामारी में पकड़े गए ज्यादातर लोग इजराइल, हॉलैंड और पोलैंड के निवासी है। नक्सली और संयुक्त बल के बीच हुए मुठभेड़ में आज फिर से एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान इकताबुल इस्लाम गाज के स्टाको फोर्स का सदस्य था। इस मुठभेड़ में एक नक्सली भी ढेर हो गया है। पिछले 1 साल से पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। आज तड़के 3:30 बजे भी संयुक्त बल के जवान झारग्राम के जितसुल के जंगलों में अभियान चला रहे थे। अचानक नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस मुठभेड़ में स्टाको फोर्स का जवान शहीद हो गया। पुलिस ने एक नक्सली का शव बरामद किया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मुठभेड़ में कम से कम 3 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस का मानना है कि हो सकता है कि मुठभेड़ बंद होने के बाद शवों को बरामद किया जा सके। गौर करने की बात है कि अब तक नक्सली अपने मारे गए साथियों का शव ले जाते रहे, लेकिन पिछले 2 मुठभेड़ों से उनका शव पुलिस बरामद कर रही है। ऐसे में नक्सलियों पर पड़ता दबाव साफ नजर आ रहा है। स्टार न्यूज के पास है बाबा बर्फानी की ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इन तस्वीरों में बाबा बर्फानी अपने पूरे आकार में नजर आ रहे हैं। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की ये है ताजा तस्वीरें। इन तस्वीरों को 26 जून को लिया गया है और इन तस्वीरों में बाबा बर्फानी 15 फुट से ज्यादा नजर आ रहे हैं। इससे पहले स्टार न्यूज ने ही आपको 3 मई को बाबा बर्फानी की तस्वीरें दिखाई थी। उन तस्वीरों में भी बाबा बर्फानी कुछ इसी आकार में नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी पड़ रही है जम्मू कश्मीर में, उनके कार्य
किरण, इस जो शिवलिंग है इसका आकार थोड़ा घट गया है, इसकी चौड़ाई थोड़ी घट गई है। इन तस्वीरों को देखकर जो साफ जो है वो ये लग रहा है कि शिवलिंग जो है इस बार काफी देर तक रहेंगे। भोपाल में इन दोनों पुरानी जर्जर और अवैध निर्माण कर बनाई गई इमारतों की शामत आई हुई है। भोपाल के रॉयल मार्केट इलाके के ताजुल मस्जिद के पास बनी इस इमारत की 2 छतें अवैध निर्माण कर बनाई गई हैं। नगर निगम ने इस पर ऐतराज किया, नोटिस दिया। करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद छत की पिलर्स में 25 किलो डायनामाइट ड्रिल कर भरा गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि बिल्डिंग का बलवा आसपास की बिल्डिंगों और सड़क पर जाकर न गिरे। बस एक बटन दबा और पूरी की पूरी छत दूसरी छत पर धराशायी हो गई। इंदौर के डायनामाइट एक्सपर्ट शरद सरवटी की देखरेख में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गर्मी के इस मौसम में आम की मिठास आपकी तकलीफ कम कर सकती है, और आम का जिक्र हो और लखनऊ का नाम ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो भी शहर नवाबों का लखनऊ। और यहाँ आम के मेले में किस्म किस्म के आम लगे हैं, और नाम कहीं क्यों, नाम से ही तो आम की पहचान भी है। तरह तरह के नाम है, नवाब पसंद, रानी पसंद, यानी कि नवाबों के जमाने में नवाब इन्हें पसंद किया करते, रानी पसंद किया करती थी, तो इनके नाम पड़ गए। ये जो आम है वो नवाब है। यहाँ 750 किस्म के अलग अलग तरीके के नाम है। ये है हुस्न आरा, शक्ल देखिए इतनी खूबसूरत, और इसीलिए नाम पड़ गया इसका हुस्न आरा। ऐसे ही तमाम इनके अलग अलग नाम। कोई नाम है कि बॉम्बे भोजपुरी, ये चलता खास इसकी रंग रूपत देख लीजिए। आम की इन्हीं खूबियों की वजह से उसे फलों का राजा भी कहा जाता है। वैसे भी लखनऊ अपने दशहरी के साथ साथ मलिहाबादी आम के लिए भी मशहूर है, लेकिन इस मेले में तो एक दो नहीं सैकड़ों किस्म के आम लगे हुए हैं। अंदर की सड़कों पर चलते इस डबल डेकर में एक साथ भोजन और संगीत का लोग। जी हाँ, हाईजैक है इस खास डबल डेकर बस का नाम, जो कि अहमदाबाद की सड़कों पर चल रही है, और इसमें कुल 44 यात्री एक साथ भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। ये अच्छा एक्सपीरियंस है, नया है बिल्कुल, तो इट्स ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस हो गई है। नया है, अनूठा है, इसलिए बड़ा ही खास है। जी हाँ, ये है अहमदाबादियों की प्रतिक्रिया इस नई डबल डेकर जो फूड बस कह सकते हैं, जिसमें कि फूड और म्यूजिक दोनों ही है, इसके बारे में और आने वाले दिनों में इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ती भी जाने वाली है। मुंबई की GTL कंपनी ने रिलायंस इंफ्रा के 26% शेयर खरीद लिए हैं। 50,000 करोड़ में ये डील हुआ है। आज अधिकृत तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई है। मुंबई की ये कंपनी इससे पहले एयरसेल के शेयर्स खरीद चुकी है। 11,400 करोड़ में यह डील हुआ था, और वो देश की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के रूप में सामने आई थी। अब रिलायंस इंफ्रा के साथ हुए करार के अनुसार GTL दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गई है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। रात 12 बजे हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर रोज